वेलकम 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 टू योर फर्स्ट क्लास। तो आपका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। आज है आपका बिहार बोर्ड क्लास 12 की पहली क्लास। ठीक है, तो आज है हमारा पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो हम लोग ये पढ़ने वाले, पूरा लाइन बाय लाइन में एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। तो आप इस क्लास को पूरा कंप्लीटली देखिए और देखिए आपको क्या क्लास अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए आप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज ये हमारा पहला क्लास है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ठीक है, चलते हैं। तो ये है आपका जो बुक है रेनबो पार्ट 2। रेनबो पार्ट 2 उसका ही पहला चैप्टर है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और ये है आपके क्लास 12 का बुक। बिहार बोर्ड की जो ऑफिशियल बुक होती है वो यही है, रेनबो पार्ट 2 क्लास 12 की। ठीक है, तो इसका आज हम लोग पहला चैप्टर देखने वाले, पढ़ने वाले हैं लाइन बाय लाइन। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो ये है, मैंने एक इमेज क्रिएट किया है आप लोगों के लिए, आप अच्छे से समझ पाए कि भारत की सभ्यता क्या है, हमारा कल्चर क्या है। ठीक है, हमारा सिविलाइजेशन क्या है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, हमें सिविलाइजेशन जो इवॉल्व किया है समय के साथ, वो क्या है। ठीक है, इसके बारे में ही हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये लिखे कौन है। ठीक है, इनके लेखक कौन है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है। तो इनके जो लेखक है वो है हमारे महात्मा गांधी जी। कौन है? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी को हम दूसरे नाम से आप जानते होंगे कि बापू कहते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम इंग्लिश में फादर ऑफ द नेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपिता या बापू के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो आपका चैप्टर है ये है क्या। क्या ये स्टोरी है, एसे है, या फिर क्या है, ये आखिर क्या है। तो ये एक एसे है। क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक निबंध है। क्या है? एक एसे है। ठीक है, और इनके जो लेखक है इनका नाम है महात्मा गांधी, जैसे कि मैंने बताया। और महात्मा गांधी का अच्छा फुल नेम क्या है, अब आप लोग बताइए। महात्मा गांधी को पूरा नाम से हम क्या जानते हैं, ये आपने पढ़ा होगा 5-6 क्लास में जरूर पढ़ा होगा। महात्मा गांधी का चलिए मैं बता देता हूं। महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, ये आप जानते होंगे, इनका पूरा नाम है, फुल नेम है महात्मा गांधी का मोहनदास करमचंद गांधी। अच्छा चलिए एक बात बताइए, हम लोग गांधी जयंती कब मनाते हैं? गांधी जयंती कब मनाते हैं? गांधी जी का जन्म कब हुआ था, पता है आपको? पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो ये थोड़ा दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में, 2 अक्टूबर 1869 में। ठीक है, और कहां हुआ था? ये हुआ था पोरबंदर, गुजरात में। गुजरात के एक पोरबंदर जगह है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि इनकी मृत्यु कब हुई। महात्मा जी की मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई 30 जनवरी 1948 को। कब हुई थी इनकी मृत्यु? 30 जनवरी 1948 को ईस्वी को हुई थी। एक कट्टरपंथी थे, एक फैनेटिक थे, जिनका नाम था नाथूराम विनायक गोडसे। उसके द्वारा ही महात्मा गांधी की मृत्यु हुई। नाथूराम विनायक गोडसे उनको गोली मार दिए थे, जिनके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, उनका देहांत हो गया था। ठीक है, और हाँ अभी तो मैंने बताया कि इनको कैसे जाना जाता है, बापू या फादर ऑफ द नेशन के द्वारा इनको जाना भी जाता है, के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और एक बात बताइए कि ये जो चैप्टर है आपका इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर कहां से लिया गया है, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब आप अपने से अपने बारे में लिखते हैं, खुद से खुद के बारे में, खुद की जिंदगी के बारे में लिखते हैं, आपने क्या क्या किया, आपने पूरी जिंदगी में क्या क्या किया, तो उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो वैसे ही महात्मा गांधी जी ने अपनी जिंदगी के बारे में पूरा एक बुक लिखा था। एक बुक लिखा है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्या नाम है? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी, खुद से अपने बारे में, खुद के बारे में लिखे है। ठीक है, तो उसी बुक से जो आपका लिया गया है पहला चैप्टर, उसी बुक से एक छोटा सा चैप्टर, छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, छोटा सा अंश है, ये लिया गया है, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कहां से लिया गया, किस बुक से? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, जो कि महात्मा गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी, इसको याद रखिएगा इतना सा। अब देखिए, इतना सा आप जान जाइएगा तो इतना से आप बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी? तो क्या नाम है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। व्हेन वाज महात्मा गांधी जी बॉर्न? कब जन्म हुआ था उनका? तो उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में, 2 अक्टूबर 1869 में। तो इस तरह करके आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड में पूछे जा सकते हैं एग्जाम में आपके। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए, हाँ यही हमारे प्यारे बापूजी, और एक धोती कुर्ता पहन के ये हमें अब पूरे देश को आजादी, अंग्रेजों से आजादी दिला दिए थे, समझिए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स बता देता हूं, जो कि आगे आपके चैप्टर में लाइन बाय लाइन हम लोग बुक से पढ़ने वाले हैं। उसमें डिफिकल्ट वर्ड्स जो है मैं आपको बता दूंगा पहले। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। पहला नंबर क्या है, बोलिए? पहला नंबर है पॉपुलरली, जिसको हम बोलते हैं प्रसिद्ध रूप से। दूसरा नंबर क्या है? स्पिरिचुअल, जिसको हम बोलते हैं आध्यात्मिक। तीसरा क्या है?
पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन मतलब राजनीतिक नेता, जैसे जानते हैं। सक्सेसफुली सफलतापूर्वक, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, बिना किसी हिंसा के। उसके बाद चीफ, चीफ मीन्स मुख्य। उसके बाद वेपन्स, वेपन्स मीन हथियार। उसके बाद डोमिनेटेड, डोमिनेट करना मतलब किसी पे प्रभुत्व जमाना, मतलब अपना पूरा डोमिनेट कर देना, अधिकार जमा लेना पूरे तरह से। उसके बाद फैनेटिक, फैनेटिक मतलब कट्टरपंथी, जो कि अपना सिर्फ सोच पे चलता है, ठीक है। अब चलते हैं, अब आगे देते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे महात्मा गांधी जी। आपका जो बुक है, बुक में सबसे पहले थोड़ा बहुत आपके लेखक के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। मोहन, चलिए तो रीडिंग देते हैं। पहला लाइन क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी 1869 to 1948, popularly known as Bapu or the father of the nation, was more a spiritual leader than a politician। क्या मतलब हुआ इसका? चलिए हम पढ़ते समझिए। मोहनदास करमचंद गांधी, यहां तक तो ये इनका नाम ही हुआ है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखते क्या है, 1869 से लेके 1948 तक इनका जन्मदिन और मृत्यु दिन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, पॉपुलरली नोन एज, मतलब इनको पॉपुलरली जाना जाता है, लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। कैसे जाना जाता है? बापू, मतलब बापू या फादर ऑफ द नेशन, बापू या राष्ट्रपिता के नाम से इनको जाना जाता है। और उसके बाद क्या कह रहा है? ऑफ द नेशन, भारत का, मतलब अपने भारत का इनको कैसे जाना जाता है? अपने भारत में, अपने देश में बापू या फादर ऑफ द नेशन के नाम से, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? वाज मोर स्पिरिचुअल लीडर, ये अधिक क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर थे, मतलब आध्यात्मिक नेता थे। कौन? महात्मा गांधी आध्यात्मिक नेता थे, देन अ पॉलिटिशियन। ये राजनेता होने से ज्यादा क्या थे? आध्यात्मिक नेता थे। वैसे अगर आप जानना चाहे तो इधर आपका हिंदी में मैंने करके रख दिया है, तो आपको पढ़ने के लिए आसानी होगी, ठीक है। तो आप इधर हिंदी भी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते क्या है। ही सक्सेसफुली, यहां से पढ़ते फिर। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। क्या कहना चाह रहा है अब यहां देखते हैं। ही सक्सेसफुली, इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने सफलतापूर्वक, उन्होंने सफलतापूर्वक यूज्ड, मतलब यूज किया, उपयोग किया। क्या उपयोग किया? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा, सच्चाई और अहिंसा बिना मारपीट के। क्या किया? एज द चीफ वेपन, चीफ मतलब मुख्य, एज द चीफ वेपन मतलब हथियार, एज द मुख्य हथियार के रूप में क्या यूज किया? सत्य और अहिंसा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, किसके खिलाफ? ब्रिटिश रूल के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हमें जो आजादी दिलाई, कैसे दिलाई? उन्होंने मेन रूप से सत्य और अहिंसा को चुना और इसी के थ्रू उन्होंने हमें आजादी दिलाई, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में, एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और भारत को आजादी दिलाने में मदद की, हेल्प की, सहायता की, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? फ्रॉम 1915 टिल 1948, मतलब 1915 से लेके 1948 तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। उन्होंने भारतीय राजनीति को पूरी तरह से मतलब डोमिनेट किया, प्रभुत्व जमाया। जैसे आप कह सकते हैं, एक एग्जांपल अगर हम लेने चाहे तो हमारे जो अभी करेंटली हमारे प्रधानमंत्री जो है, जैसे नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो वो क्या है, जब से वो कब बने थे वो प्रधानमंत्री? 2014 में, तब से लेके अभी तक वही है प्रधानमंत्री। तो हम ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी 2014 से लेके 2026 तक कंप्लीटली इंडियन पॉलिटिक्स को डोमिनेट किए। उसी तरह महात्मा गांधी कब तक डोमिनेट किए थे? 1915 से लेके 1948 तक। तो ये नंबर याद रखिएगा, ये जो आपका ईस्वी, ये जो ईयर है, इसको याद रखना, इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आगे आते क्या कहते हैं? ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक, वो एक कट्टरपंथी के हाथों उनकी मृत्यु हुई ऑन 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को। एक कट्टरपंथी किनके द्वारा? नाथूराम विनायक गोडसे के हाथों द्वारा उनकी मृत्यु हुई, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद आते आगे देखते क्या कहता है आगे। फिर से ये आपका कुछ डिफिकल्ट वर्ड है, इसको पढ़िए। जैसे ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, न्यूमरस, असंख्य, इस तरह करके वर्ड मीनिंग है इसमें। तो आप इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप आगे पढ़िए, ठीक है। इसमें मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। उसके बाद आगे चलते क्या कह रहा है, आगे देखते क्या कह रहा है। हिज ऑटोबायोग्राफी, मतलब उनकी जो आत्मकथा है, उनकी आत्मकथा अभी बताए थे, वो एक बुक लिखे थे अपने बारे में खुद से, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, जिस बुक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सच्चाई के साथ मेरा एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एंड द न्यूमरस, और अलग अलग आर्टिकल दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया। देखिए यंग इंडिया, जैसे अभी देखिए न्यूज़पेपर जैसे होता है, तो एक पत्रिका हुआ करती थी उस समय, ठीक है। एक हुआ करती थी जिसका नाम था यंग इंडिया। उसके लिए महात्मा गांधी लिखते थे, उसके लिए ही आर्टिकल लिखते थे। अब देखिए जैसे अभी हम जानते हैं अलग अलग पेपर है, जैसे द हिंदू है,
दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, ये सब देखते होंगे आप, न्यूज़पेपर है। उसी तरह उस समय एक यंग इंडिया करके आती थी पत्रिका, जिसमें वो अपना आर्टिकल लिखा करते थे, ठीक है, यंग इंडिया में लिखा करते थे। एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड, और जो भाषण उन्होंने दिया, भाषण देने के लिए हम लोग डिलीवर का यूज करते, तो डिलीवर जो दिया, ऑन डिफरेंट ओकेजन, अलग अलग ओकेजन पे, अलग अलग अवसर पे, ही रिवील हिम, उनके बारे में बताते हैं, नॉट ओनली, न केवल, एज एन ओरिजिनल थिंकर, एक ओरिजिनल थिंकर मतलब जो अपना सोचते हैं, ओरिजिनल मतलब ठीक है, ओरिजिनल सोचने वाले, बट लेकिन ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट एंड इडियोमेटिक इंग्लिश, और उनको एक अंग्रेजी के महान जानकार भी कहा जाता है, ठीक है, गांधी जी को, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, इस छोटे से अंश में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक्स अबाउट, इस जो चैप्टर है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसमें बात करते हैं गांधी जी, क्या बात करते हैं, द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय जो आपका कल्चर है, भारतीय जो सभ्यता है, इसका मजबूती के बारे में, इसकी जो नींव है बहुत मजबूत है, उसके बारे में बात करते हैं। विच हैज सक्सेसफुली, जो कि सफलतापूर्वक, विथ स्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो समय के साथ आगे बढ़ा, ठीक है। उसके बाद क्या कहना चाह रहा, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स दैट मॉडल बीइंग, क्या कह रहा है, भौतिकता को प्राथमिक देने वाली पश्चिमी सभ्यता उस भारतीय सभ्यता की बराबरी नहीं कर सकती जो नैतिक अस्तित्व को ऊंचा उठाती। देखिए ये कह रहे हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन का जो कंपैरिजन करते हैं महात्मा गांधी, वो करते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, ठीक है। तो यहां पे जो इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन का मतलब क्या, विदेश की सभ्यता, एक तरह से मान सकते हैं अमेरिका की सभ्यता, अंग्रेजों की सभ्यता, ठीक है, ब्रिटेन की सभ्यता, तो ये सब जो दूसरी सभ्यता है वो भारत की सभ्यता से महात्मा गांधी कंपेयर करते हैं और बोलते हैं कि हमारी जो सभ्यता है, भारत की जो सभ्यता है, इंडियन सिविलाइजेशन, जो दूसरे की सभ्यता से बहुत ऊपर है, ठीक है। तो ये हुआ आपका पहले क्या है, ये हुआ आपका क्या कहते हैं, महात्मा गांधी जी के बारे में, जो आपका लेखक है उनके बारे में छोटा सा परिचय, ठीक है। अब यहां से आगे चलते लाइन बाय लाइन देखते हैं हम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है आपकी बुक का है, तो ये टोटल चीज आपकी बुक में है, ठीक है। चलिए आज की क्लास में अभी इतना ही रहने देते हैं, अब आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।